The current debt stands nearly 3 lakh crore rupees. The previous governments have raised nearly 3 lakh crore rupees worth loans during the past 2 decades. Why these loans were raised? Was there a misappropriation of the funds during the tenure of the Akali Dal, BJP and the Congress governments? The Aam Aadmi Party has now decided to probe these allegations and wants to find out how the previous governments spent the public money. To find out more, let us go across to the politicians of the ruling and the opposition parties. आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब ये फैसला किया है कि पिछले 2 सरकारों के कार्यकाल के दौरान जितना भी कर्ज उठाया गया वो कहाँ खर्च हुआ, तो उसका पता लगाने के लिए उसका ऑडिट होगा। सर, आप क्या समझते हैं? आपको लगता है ये विच हंट है या फिर कोई तरीका है अटेंशन डाइवर्ट करने का? अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो अपने आप को सच का देवता मानते हैं, उनके द्वारा पंजाब के लोगों को दी गई गारंटियां उसको ना पूरा करने का एक बहाना ढूंढने की तैयारी है। केजरीवाल साहब को ये पहले से पता था कि पंजाब कर्जे में, 5 साल पहले भी पता था, इस चुनाव के बाद भी पता था, इस चुनाव से पहले भी पता था। तो उन्होंने गारंटी देते हुए उसे विचार क्यों नहीं किया? अब ये पीछे क्या कर्जा हुआ, पिछली सरकारों ने कर्जा कैसे लिया, अब इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपनी गारंटियों से भागने का एक चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल साहब, आप ये बताओ कि आपके मुख से निकले हुए शब्द का कोई महत्व है? भगवंत मान जी ने तो गारंटी नहीं दी थी। आपने बोला था एक मौका केजरीवाल, तो एक मौका केजरीवाल को मिल गया। अब मिल गया तो क्या कर रहे हैं? अब बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ये बताइए, चलो, ये आपने 30 दिन की रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट की, अगर आप कैमरे को जूम करें ध्यान से तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ मेंशन है जो उनकी गारंटियों में थी? 300 यूनिट बिजली का क्या मेंशन है? क्या इसमें इन्होंने वो मेंशन किया है कि हम 1000 रुपया महिलाओं को दे देंगे? इन्होंने क्या मेंशन किया है? कहते हैं प्राइवेट स्कूलों को हमने कहा कि फीस बढ़ोतरी नहीं करो। अरे भाई, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, तो रूटीन का काम है। कोई भी चीज़ उठा लीजिए, सब रूटीन की काम है। भाव ये है कि इनकी ना तो नीयत है, ना इनकी इच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को कंफ्यूज करना जानते हैं, और कंफ्यूज करने का ये एक और हथकंडा है। मकसद बड़ा स्पष्ट है। मान साहब ने जब इलेक्शन से पहले जब हम पंजाब के लोगों के पास वोट मांगने गए थे, तो हमने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि जो पिछले 97 से लेकर 25 सालों में पंजाब पे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा है, लेकिन पंजाब का नौजवान भी यहाँ रहने को तैयार नहीं। पंजाब में कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन भी नहीं खुला, और पंजाब में जो है, चाहे वो कैप्टन साहब रहे हों चाहे बादल साहब, कांग्रेस और अकाली दल 2 ही सरकारें रही हैं ना। इन्होंने अपने आप एम्पायर बड़े बड़े खड़े कर लिए। एक तरफ हमारी पंजाब रोडवेज घाटे में है, इनकी प्राइवेट बसें फ़ायदे में हैं। एक तरफ एक्साइज में बहुत बड़ा घाटा सरकार को है, लेकिन जो प्राइवेट शराब फैक्ट्रियाँ जिन लोगों की हैं, जिनमें चाहे राजपुरा वाला उदाहरण है, चाहे और कई खन्ना वाला उदाहरण है, तो वो लीडरों के एम्पायर बड़ा होता रहा है। तो हमारा मान साहब की सरकार का ये मानना है कि जो लोग 3 लाख करोड़ के कर्जे का मिसयूज़ के लिए जिम्मेवार हैं, वो लोग सामने आने चाहिए, और पंजाब के लोगों का हमसे बहुत बड़ी उम्मीद अपेक्षा भी है। देखिए, मैंने तो कल ही उसी टाइम पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट देके वेलकम किया था कि पंजाब सरकार अगर कर्जे के ऊपर कोई इंक्वायरी कराना चाहती है तो इमीडिएटली करवाए। अगर किसी ने कोई पैसा मिसयूज किया गवर्नमेंट का, इमीडिएटली उसको केस रजिस्टर करके अरेस्ट करो। इसके लिए हम हर तरह का सहयोग गवर्नमेंट को देने को तैयार हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो आपने गारंटीज दी हैं वो उनको लटकाने की कोशिश मत करो। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो अपने आप को सच का देवता मानते हैं, उनके द्वारा पंजाब के लोगों को दी गई गारंटियां उसको ना पूरा करने का एक बहाना ढूंढने की तैयारी है। केजरीवाल साहब को ये पहले से पता था कि पंजाब कर्जे में, 5 साल पहले भी पता था, इस चुनाव के बाद भी पता था, इस चुनाव से पहले भी पता था। तो उन्होंने गारंटी देते हुए उसे विचार क्यों नहीं किया? अब ये पीछे क्या कर्जा हुआ, पिछली सरकारों ने कर्जा कैसे लिया, अब इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके अपनी गारंटियों से भागने का एक चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल साहब,
आप ये बताओ कि आपके मुख से निकले हुए शब्द का कोई मतलब है? भगवंत मान जी ने तो गारंटी नहीं दी थी। आपने बोला था एक मौका केजरीवाल, तो एक मौका केजरीवाल को मिल गया। अब मिल गया तो क्या कर रहे हैं? अब बहाना ढूंढ रहे हैं। इनकी ना तो नीयत है ना इनकी इच्छा है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को कंफ्यूज करना जानते हैं, और कंफ्यूज करने का ये एक और हथकंडा है। Aam Aadmi Party government is struggling with the empty coffers. As the coffers are being emptied, state government is not able to generate enough revenues, and a sizable chunk of the revenues go as the repayment of the loans. The AAP politicians now fear that the state governments which raised loans amounting to nearly 3 lakh crore rupees during the past 2 decades allegedly misused the public funds. The government has now ordered a probe. The opposition parties though have welcomed the probe, but have also asked the Aam Aadmi Party also to probe the amount spent on the advertisements during the past 1 month. The question is, will the probe reach to a logical end? Will the Aam Aadmi Party be able to recover the amount allegedly misused by the politicians during the tenure of the past governments, or this is just an eyewash or an attempt to divert the public attention? Only the time will tell. With camera person Chandiram, this is Manjeet Sehgal in Chandigarh for India Today.